अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सामीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे अहकाम फ़िक़ही के बारे में, और पिछली गुफ्तगू में हमने अहकाम की तक़सीम को बयान किया था कि अहकाम कितने हिस्सों में तक़सीम होते हैं। वो तक़सीम 5 हिस्सों में तक़सीम होती है। मसलन वाजिब है, हराम है, मुस्तहब है, मकरूह है या मुबाह है। और इसके ज़ैल में हमने तक़लीद के बारे में भी अर्ज़ किया था। आज हम, चूँकि हमारा मौज़ू अहकाम शरइया हैं, तो इज्तिहाद के बारे में भी हम आज बात करेंगे कि इज्तिहाद कहते किसको हैं और कौन से शख्स मुज्तहिद बन सकता है, और जो मुज्तहिद होता है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो किन किन उलूम पे दस्तरस हासिल करे, और सबसे बढ़कर एक मुज्तहिद के अंदर कौन सी शराइत पाई जाती हैं कि हम उसको मुज्तहिद कह सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अहकाम की शनाख्त ज़रूरी है। किस रविश के तहत हम क्या करें, अपने वज़ाइफ को जान सकते हैं। वो तफसीली और इस्तिदलाली भी हो सकते हैं। तफसीली या इस्तिदलाली से मुराद है कि इज्तिहादी, यानी ख़ुद कुरान और अहादीस के अंदर क्या करें, हम गोताज़न हों, हम खुद उन तदब्बुर करें, फ़िक्र करें और गौर करें, और अपने लिए एक हुक्म शरई को मुशख़्ख़स करें। दूसरी जो रविश है अहकाम की शनाख्त की, वो ये है कि इजमाली हो या गैर इस्तिदलाली हो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक मुज्तहिद, एक शख्स की जिसने पहले ये काम किया हुआ है, मुज्तहिद है, आयात और रिवायात से अहकामात को अख्ज़ किया है। हम क्या करते हैं, उन फतावा को पढ़ते हैं, उनकी मदद से हम अपने लिए जो अहकाम शरइया हैं या तकालीफ शरइया हैं उसको हम मुशख़्ख़स करते हैं। ये 2 तरीके हैं। अब वो अफराद के जिनके अंदर इस्तेदाद है, सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं, जब हम आएंगे उन तक़सीम में तो बयान करेंगे। देखें, एक वाजिब 2 तरह का होता है, एक वाजिब ऐनी होता है और एक वाजिब किफ़ाई होता है। वाजिब ऐनी हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। वो जवान है, बलूग़ की हद तक पहुँच चुका है, वो नौजवान है, बलूग़ की हद तक पहुँच चुका है, वो 30 साल का है, वो बूढ़ा है, 40 साल का है, हर उम्र, वो मर्द है, औरत है, हर इंसान के ऊपर नमाज वाजिब है। लेकिन एक ये वाजिब ऐनी है, एक है वाजिब किफ़ाई। वाजिब किफ़ाई वो है कि जो वाजिब सब के ऊपर है, लेकिन अगर एक शख्स भी उसको अंजाम दे दे तो वो तमाम से क्या हो जाता है, उसका फरीज़ा साकित हो जाता है। मसलन नमाज जनाजा, नमाज जनाजा वाजिब है, वाजिब किफ़ाई है, सब के ऊपर वाजिब है। लेकिन एक मोहल्ले के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर 20 लोग रहते हैं, कोई शख्स इस दुनिया से अगली दुनिया में इंतकाल कर गया, तो ये नमाज जनाजा सब के ऊपर वाजिब है। उन 20 में से अगर एक शख्स भी नमाज जनाजा अदा कर दे तो बाकी 19 अफराद से वो फरीज़ा साकित हो जाता है। ये वाजिब किफ़ाई है। इज्तिहाद भी वाजिब किफ़ाई है, वाजिब सब के ऊपर है, लेकिन अगर वो शख्स के जो इस्तेदाद रखता है, वो शख्स की जो सलाहियत रखता है, वो इस मकाम के ऊपर पहुँच जाए तो बाकियों से ये फरीज़ा क्या हो जाता है, साकित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाब बंद है। हर शख्स अगर चाहे तो इस मकाम तक पहुँच सकता है, लेकिन वो चूँकि वाजिब किफ़ाई के उन्वान से वाजिब नहीं होगा, वाजिब उसी के ऊपर होगा कि एक शख्स के अंदर सलाहियत है, कोई मुज्तहिद नहीं बन रहा उस इलाके से, कोई आलिम दीन नहीं बन रहा उस इलाके से, तो सब के ऊपर वाजिब है। अगर एक बंदे ने ये कदम उठाया तो बाकियों से ये फरीज़ा साकित हो जाएगा, लेकिन रास्ता बंद, दरवाज़ा बंद नहीं है। इज्तिहाद कहते किसको हैं? इज्तिहाद लुग़वी माना में कोशिश और तलाश को कहते हैं, और इस्तिलाही माना में फ़िक़ही एतबार से मनाबे इस्लाम से कुरान है। आगे चल के हम बयान करेंगे मनाबे इस्लाम कौन से हैं। कुरान है, रिवायात हैं, अक़ल है और इजमा है। यानी कुरान, रिवायात को हम सुन्नत से भी ताबीर कर सकते हैं, अक़ल और इजमा तशय्युअ के मनाबे फ़िक़ही। इनसे क्या करता है, गौर व फ़िक्र करने के बाद क़वायद उसूली, उन तमाम क़वायद को मद्देनज़र रख कर अहकाम शरइया को इस्तिखराज करने का नाम इज्तिहाद है। और वो शख्स के जिसके अंदर ये सलाहियत हो, जो ये काम करे, उसको
مجتہد کہتے ہیں۔ اب آئیں دیکھیں، مجتہد تو کہتے ہیں اس کو جو شخص یہ کام کرے، آیا یہ کام کرنا آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے؟ تو اس کے مقدمات ہیں، ان میں سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ چند علوم ہیں کہ ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علوم عربی، جس میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم معنی، علم بیان، علم بدیع ہے اور لغت شناسی ہے۔ یہ عربی علوم کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کے اوپر دسترس اور ان کے اوپر گرپ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد علم منطق کو جاننا ضروری ہے، اصول فقہ کا آشنائی بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر دسترس حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ علم رجال کا آنا ضروری ہے، علم درایا کا آنا ضروری ہے، علم تفسیر اور علوم قرآنی کو اچھے طریقے سے وہ شخص جانتا ہو۔ اس کے بعد محاورات عرفی کہ جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس معاشرے کے اندر جو عرفی محاورات بولے جاتے ہیں زبان کے حوالے سے، ان کی آشنائی ضروری ہے۔ مختلف نظریات کہ جو اس کے دور کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی شناخت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا وہ کوشش کرے، اتنی تلاش کرے کہ اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائے۔ ان 10 علوم کو حاصل کرنے کے بعد ایک شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہو سکے، اس قابل ہوتا ہے۔ یہ شرائط ہیں، یہ مقدمات ہیں ہر چیز کے۔